मंत्री जी, आज आप प्रतापगढ़ आए हुए हैं, किस पर्पज से आए हुए हैं? आपकी जो मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, किस मामले को लेकर आप आज प्रतापगढ़ पहुंचे हुए हैं? हमारी कोर कमेटी ने 4 बड़े रैली प्रस्तावित की थी गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ और बनारस में। 26 तारीख को बनारस में इलाहाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल और बनास मंडल और मिर्जापुर मंडल, सभी मंडलों के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बनारस में इस आशय के साथ पहुंचेंगे कि हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया। 1910 में बनारस के उस गंगा के मैदान पर लोगों ने संकल्प लिया, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा। तो ये देश को आज़ाद कराने में जातियों को संविधान में हक हिस्सा मिले, इसके लिए इन्होंने जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, जो शिकार हैं निर्बल हैं, ऐसे जितने भी निर्बल हैं उनके लिए इन लोगों ने बनाया, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का। उसी तरीके से प्रतापगढ़ के जिले में इस पट्टी में पूरे जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हुए हैं और उनको आमंत्रित करने आए हूँ। और मैं इनके लोगों को लोग अपना इनके ऊपर बिकाऊ पियाऊ करने में लगा दिया था। इनको कहते थे भाई चलो पियो लैला, चलो मेरा रायला। ये लोग अपना अभी अपनी पार्टी बना लिया और उनका कहना कि नहीं, हमारे संविधान में हक जो है जो मिला हुआ कि हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की ये सारी अपनी व्यवस्था मांगों को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। और सब इसको इसीलिए उनको बताने आया है कि अब डंडे से नहीं झंडे से लड़ाई है, अब गोली से नहीं बोली से है। अब जो है कह सकते हैं कि बंदूक में नहीं बटन में ताकत है। तो जिस तरीके से लेदरमैन अपने मोहल्ले के वोट को इकट्ठा कर लिया, अपनी समस्या का समाधान कर लिया, वैसे आप भी अपने वोट को इकट्ठा करो। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय अपनी सहयोगी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है, आपने अल्टीमेटम दिया कि हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लगभग 5 साल बीत चुके हैं, तो अब की बार क्या रहेगा इस आरक्षण को लेकर? लगातार आप चर्चा करते रहते हैं अपने समाज को लेकर कि जो हमारे अधिकार थे वो नहीं मिल रहे हैं। आरक्षण तो एक दिन में मिलता नहीं है कोई काम, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। तो रास्ता वही है कि हमारे पुरखे लायक थे, अंग्रेजों को मार के भगाया। मेरे पुरखे लायक थे, संविधान में लिखवाया। दलित लायक हो गए, लागू करा लिया। हमें अपने समाज को लायक बना रहा हूँ। जिस दिन ये लायक हो जाएंगे, चुनाव हराने लायक, चुनाव जिताने लायक, चुनाव जीत के संविधान सदा जाने लायक, अपने आप को लागू हो जाएगा। इसलिए इनको लायक बनाने आया हूँ। मेरा काम, मैं मार्गदर्शक हूँ, ये मार्गदर्शक उनका दिखाना काम। 2000 अभी आप हाल ही में गोरखपुर गए थे। गोरखपुर एक जनसभा में आप अपने समाज को लेकर भावुक हो गए और आपने कहा कि हमारे समाज के कुछ लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपने कहा था जो लगातार बड़ी चर्चाओं में रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये भगवान राम को उतारे हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारे हैं, सभी पार्टियों को सत्ता में पहुंचाए, भाई मझधार में छोड़ दिया आज के दिन में। अब इनका भाव यही है कि दारू पिए। अभी इसी में पूछूंगा कितने PhD हो, एक भी नहीं है। कितने MM SCM काम हो, एक भी नहीं है। कितने BA हो गए तो 2 ठो मिलेंगे। कितने देश को हम चाहे मेरी शिक्षा छीन लिया, ज्ञान छीन लिया, वर्ग 3 की जमीन छीन लिया, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार ये छीनने वाले लोग हैं ना। अगर तो इनका दर्द है तो मैं भाई डॉक्टर हूँ, मेरा काम है, मैं वकील हूँ, मेरा काम है उसको प्रदर्शित करना, और दर्द तो बोलेगा ना। मंत्री जी, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, आप सहयोगी दल के रूप में उनके साथ हैं और आप लगातार पिछले सरकार में भी और इस सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है आपने इन 10 सालों में अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया? कुछ ऐसे काम रहे जो अभी नहीं हो पाए या जो काम हो गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतने, जिसका किसी को सम्मान पहले मिलता, सम्मान सुरक्षा समझते तो सम्मान है। पहले केवटा मल्लावा बिंदुआ कश्यप प्यारा नीच जात से समझाते थे। सब इनके शरीर से, इस समाज से केवल वोट लेने के समय खुशबू था, अब बाकी वोट लेने के बाद बदबू आती थी। अब सभी पार्टी निषाद जी कह के पुकारती है, ये बड़ा सम्मान है। मोदी जी चाय पीते हैं, आज मैं मोदी तक अपनी बात पहुंचाने लायक मेरी पार्टी हो गई। इनके लिए पहली सरकार है 70 साल से, सब छीन लिया, वर्ग 3 जमीन छीन लिया, शिक्षा छीन लिया, लेकिन पहली बार है कि इनको 1 रुपया भी नहीं दिया। 67 साल में मछुआरों के विकास के लिए कोई पैसा नहीं, लेकिन 6.5 साल के अंदर 61,000 करोड़ रुपया पूरे मत्स्य मंत्रालय को, केंद्र में मत्स्य मंत्रालय को आ रहा है। इनके विकास के लिए तमाम परियोजनाएं हैं। आज हम उत्पादन में दुगुना इसलिए है, तो मछली कौन मारता पालता? हमारे लोग। इसके मतलब अगर उत्पादन दुगुना हुआ तो इनके ऊपर आय भी इनका दुगुना हुआ है। इनके लिए, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए, इनके शादी के लिए, इनके हर क्षेत्रों के लिए काम किया।
तो ये सब तभी संभव है जब हम सत्ता में, सत्ता सुरक्षा देती है, सम्मान देती है। तो ये समाज हमेशा सत्ता में पहुंचा के अपमानित होता रहा, अब सम्मान कर मोदी जैसे एक निषाद के घर चाय पीकर देखें, हर पार्टी अपनी निषाद को देखे, ये बड़ा सौभाग्यशाली है। इस ये उजड़ा समुदाय एक निषाद राज का वंशज था, वो विचित्र तो किले को 56 फुट की मूर्ति लगवाना पर्यटक स्थल हो सकता है, भगवान राम के साथ निषाद राज, ये बहुत बड़ी बात है। एक सर, एक आखिरी सवाल है, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में चर्चा रहती है राजनीति में परिवारवाद की। अगर बात करें तो लगातार जैसे चर्चाओं में रहता है, इसको लेकर आप पे भी छोटे दल जो होते हैं उन पे बड़ा आरोप लगता है। हाँ, जैसे आप पे भी आरोप लगते हैं। बड़े दलों पर कोई आरोप नहीं लगता। जी जी, 70 साल से कांग्रेस रही, कुछ नहीं किया जी। ये छोटे दल अपने हक हिस्से के लिए, ये मेरा परिवारवाद नहीं है। जी। हमारे कार्यकर्ता सब परिवार है। हम पूरे घर भर आंदोलन में सड़क पर बैठते हैं, रेल पर बैठते हैं, गोली खाते, जेल जाते हैं, कफन बांध के निकले हैं, हमारे सब दर्जन भर नेता मारे गए। तो अब आज के दिन में जिंदा रहने के लिए मेरे सारे लोग कफन बांध के निकले हैं। हमारे एक कार्यकर्ता परिवार है, तभी विनोद बिंद 7-10 साल से सपा में रहे, तो मेरे परिवार के तब विधायक हैं। बिल्कुल। पीयूष रंजन जी मेरे परिवार के हैं, कांग्रेस भाजपा में थे, फिर टिकट में। तो ये परिवार आज 3 आयोग के सदस्य हैं आज के दिन में, वो मेरे परिवार हैं। 1 दर्जन हमारे आज सभासद बने, वो सब मेरे परिवार हैं। तो ये नजरिया देखने का है। नहीं, लगातार हमने सोचा लगातार आरोप लगते रहते हैं। दूसरा देखो, उनके पास समाज में नकारात्मक, समाज का हिस्सा लूटना है तो समाज को बनाओ अंधा, चलाओ अपना धंधा। इन लोगों ने उठा लिया अपना झंडा, कहते नहीं बनेगा, धंधा बंद कराएंगे। तो जिसका धंधा बंद होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ध्यान करेंगे। सर, प्रतापगढ़ जिले के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? प्रतापगढ़ के लोगों को मैं बधाई दूंगा। बड़ा यहाँ लंबी सामाजिक खाई थी, अब सब लोग एक होके काम करें। अब प्रतापगढ़ के भी जो बचे, जो संविधान के मिले हुए हक से बचे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान। धन्यवाद।